जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम ऑफ झारखंड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसपीटी एक्ट के बारे में। और एसपीटी एक्ट आपका जेपीएससी में जो है पीटी एग्ज़ाम में इससे कुल आपके पाँच प्रश्न इससे पूछे जाएंगे दोस्तों। और एसपीटी एक्ट में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को मैंने एक जगह पे कलेक्ट करके आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें तो आपका इससे जो 5 प्रश्न आएगा वह 5 प्रश्न में से आप सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे दोस्तों। और जो सीएनटी एक्ट का वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, सीएनटी एक्ट का वीडियो मेरे चैनल में पड़ा हुआ है। आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे। आप वहां से सीएनटी एक्ट के बारे में, सीएनटी एक्ट का जो वीडियो है आप वहां से देख सकते हैं। और सीएनटी एक्ट में भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही कलेक्ट करके एग्ज़ाम जो आपका 17 मार्च को है, 17 मार्च को एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ही ये सीरीज को बनाया गया है दोस्तों। सीएनटी और एसपीटी एक्ट का सभी प्रश्नों का जो कलेक्शन है वह आपको एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों। यानी कि आपका 5 प्रश्न सीएनटी से और 5 प्रश्न आपका एसपीटी में, ये आपका 10 प्रश्न होता है दोस्तों। और अगर अंक की बात करें तो आपका 20 अंक यहाँ से आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो आप 2 वीडियो में आसानी से अगर 20 अंक उठा लेते हैं तो इससे अच्छा आपको क्या होगा दोस्तों। और आप इस चैनल में जो नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा और भी इस तरह के वीडियो आपको दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और फिर देखते हैं सभी प्रश्नों को। तो आज का जो पहला प्रश्न होगा दोस्तों, उस प्रश्न को देखेंगे हम लोग। संथाल परगना, यह है दोस्तों संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949। ठीक है दोस्तों, संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध 1949, ये कब लागू हुआ था दोस्तों? तो 1949 में। तो आज का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संथाल परगना जिले का निर्माण कब हुआ था? 1882 में, 1883 में, 1884 में, 1885 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1885। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या था? उपखंड, नरीखंड, जातखंड या वीरखंड? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरीखंड। संथाल परगना को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो नरीखंड के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखें। संथाल परगना के अंतर्गत भागलपुर एवं वीरभूम जिले के हिस्से सम्मिलित किए गए इस क्षेत्र का पुराना नाम खाली जगह था तथा इसे दामिन ए कोह नाम से भी जाना जाता है। आदिवासी ट्रैक था इसका पहले नाम, संथाली ट्रैक था, जंगल तरी ट्रैक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जंगल तरी ट्रैक के नाम से इसको पहले जाना जाता था। फिर इस क्षेत्र को दामिनी ए कोह के नाम से जाना जाने लगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। तो नेक्स्ट प्रश्न है, एक मिनट दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाल परगना क्षेत्र का मूल निवासी किस जनजाति को माना जाता है? बिरजिया,
असुर, गोंड, पहाड़िया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहाड़िया जनजाति को। नेक्स्ट प्रश्न देखें, और नेक्स्ट प्रश्न है संथाल परगना के अंतर्गत आने वाले जागीर या जमींदार को राजस्व पंजी में खाली जगह नंबर से दर्शाया गया है। खाता, तोजी, ओड़ा या हल्का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तोजी। ठीक है, आपका जमींदार जो राजस्व जो लिखता था उसका पंजी में जो दर्शाया गया है उसे तोजी बोल के संथाल परगना एक्ट को दर्शाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, तो नेक्स्ट प्रश्न है संथाल परगना क्षेत्र का प्रथम रैयती कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशंस एक्ट कब पारित किया गया था। 1872 में, 1874, 1875, 1876। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1872 में जो है दोस्तों। 1855 में जब संथाल विद्रोह हुआ था 55-56 में, उसके बाद ही यह यहाँ पे सर्वे किया गया ज़मीन का, और उसी टाइम जो है संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशंस एक्ट को लाया गया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, तो नेक्स्ट प्रश्न है तत्कालीन बिहार सरकार ने संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन कब किया था। 1932, 1934, 1935 या 1937। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1937। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्माण किया गया। गेंजर, डाल्टन, कपूर या कनिंघम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गेंजर। हम लोग बोलते भी हैं गेंजर, गेंजर पर्चा ना दोस्तों, गेंजर, गेंजर खतियान इसी को बोलते हैं, उसी के नाम से ये गेंजर लागू है। नेक्स्ट प्रश्न देखें संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल कितने अध्याय और 72 धाराएं हैं। 11 अध्याय, 10 अध्याय, 9 अध्याय या 8 अध्याय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 8 अध्याय और 72 धाराएं। कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय और 72 धाराएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, तो नेक्स्ट प्रश्न है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम एसपीटी 1949 की धारा 1 के तहत यह कानून निम्न में से किस जिले में लागू नहीं होगा। साहिबगंज, गाड़वा, पाकुड़, गोड्डा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा गाड़वा, क्योंकि गाड़वा जो आता है वह संथाल परगना प्रमंडल में यह जिला नहीं आता है। बाकी ज़िले जो हैं वो संथाल परगना प्रमंडल के ज़िले हैं, जैसे साहिबगंज, गोड्डा और पाकुड़ जो है संथाल परगना प्रमंडल में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, तो आज का नेक्स्ट प्रश्न है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 2 में किसका प्रावधान है। कानून की परिभाषा, ग्राम प्रधान और मूल रैयत की परिभाषा, निवासी एवं गैर निवासी की परिभाषा, लगान निर्धारण संबंधी उपबंध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ग्राम प्रधान और मूल रैयत की परिभाषा। ये अध्याय 2 में वर्णित है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस धारा के तहत निश्चित ग्राम के जमाबंदी रैयतों में से कम 2/3 रैयतों की सहमति से उपायुक्त उस ग्राम प्रधान की नियुक्ति करेगा। तो कम से कम 2/3, 4, 5 या 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 5। कम से कम 2/3 रैयत
की सहमति से, यानी कि किस धारा में है, तो यह धारा 5 में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, और नेक्स्ट प्रश्न है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि ग्राम प्रधान को पदांतरण का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा। धारा 7, धारा 9, धारा 11, धारा 13। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 9। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में रैयतों के विभिन्न वर्गों के संबंध में प्रावधान किया गया है? धारा 12, धारा 13, धारा 14, धारा 15। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 12, विभिन्न वर्गों के संबंध में, यह धारा 12 बोलता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखें, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि भूस्वामी द्वारा किसी भी रैयत को उसके जोत के बिना उपायुक्त के आदेश के बेदखल नहीं किया जा सकेगा। यानी कि उपायुक्त के आदेश के बिना किसी को भी जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि रैयत को अपने उपयोग के लिए अपनी जोत में बिना किसी अधिकार शुल्क के ईंट या खपड़े बनाने का अधिकार होगा। धारा 12, धारा 13, धारा 14, धारा 15। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? धारा 15। धारा 15 में ईंट का भट्ठा लगा सकता है अपने ज़मीन में, या फिर खपड़े का भट्ठा लगा सकता है वह अपने ज़मीन में। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 किस धारा में यह प्रावधान है कि खाली जगह की अनुमति के बिना अपने ज़मीन पर लगा महुआ वृक्ष नहीं काट सकता है। यानी कि अगर उसके ज़मीन में महुआ का वृक्ष लगा हुआ है तो वह किस धारा के तहत नहीं काट सकता है? प्रावधान जो है ग्राम प्रधान, अनुमंडल पदाधिकारी, उपायुक्त या मुख्यमंत्री। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति के बिना आप महुआ का पेड़ नहीं काट सकते हैं। अनुमंडल पदाधिकारी को क्या बोलते हैं? SDO। नेक्स्ट प्रश्न देखें, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि रैयत अपने या अपने परिवार के घरेलू या कृषि प्रयोजन के लिए अपनी जोत पर कच्चा या पक्का भवन बना सकता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 18। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 19 में निम्नलिखित में से किसका प्रावधान है? जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण, छूट प्राप्त भूमियों संबंधित उपबंध, रैयत के विभिन्न प्रकार, उपायुक्त के अधिकार एवं कर्तव्यों का विवरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण। ये ए नंबर जो है यह सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि जोत के किस भाग का लगान रुपया में कम होगा तो किसी भी स्थिति में ऐसी जोत का उस उप विभाजन नहीं होगा? धारा 10, धारा 7, धारा नहीं भाग है दोस्तों, भाग 10, भाग 7, भाग 6, भाग 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भाग 3। ये 10 तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब कितना भाग है तो 8 भाग है। अध्याय कितना है दोस्तों इसमें? 8। तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ऐसे भी आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को।
नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 में क्या प्रावधान है? रैयत का वर्गीकरण, जोतों का वर्गीकरण, लगान का निर्धारण, रैयत के अधिकार का हस्तांतरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रैयत के अधिकार का हस्तांतरण। इसका ये सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों जो प्रश्न है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, आपको छांट के सभी धाराओं को नहीं पढ़ना है दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट धारा है उसी को हमने इस सीरीज में डाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखें। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में गैर आदिवासी रैयत द्वारा भूगत बंध या पूर्ण भूगत बंधक से रैयती भूमि का हस्तांतरण तथा उसकी सीमा का उल्लेख है? धारा 21, धारा 23, धारा 25, धारा 27। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 21 में ऐसा प्रावधान है कि आप किस जमीन को किसके पास बेच सकते हैं या हस्तांतरण कर सकते हैं। किस में है वर्णित दोस्तों? धारा 21 में यह वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें। किसके अनुमति के बिना अपनी भूमि को बदलने की इच्छा रखने वाले बदल सकते हैं? यानी कि आपको ज़मीन बदलना है कि गांव में जैसे होता है कि ये ए का ज़मीन है और ये बी का ज़मीन है, तो ए वाला ज़मीन जो है बी को देना चाहता है और बी वाला ज़मीन ए के पास देना चाहता है, यानी कि ये दोनों अपने में हस्तांतरण करता है। तो यह किसके पास हस्तांतरण कर सकता है? ग्राम प्रधान, अनुमंडल पदाधिकारी, उपायुक्त या राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपायुक्त, डीसी के पास। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 25 एवं 26 में उल्लेख है भूस्वामी को कोई निबंधन शुल्क नहीं देना होगा। रैयत जोत के विक्रय या दान के हस्तांतरण की प्रक्रिया का वर्णन, या भूस्वामी वसीयतनामा या विनियम द्वारा हस्तांतरण हो। राजस्व अधिकारी द्वारा निबंधन शुल्क नहीं देना होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैयत जोत के विक्रय या दान के हस्तांतरण की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है धारा 25 और 26 में। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि कोई मूल रैयत या ग्राम प्रधान बिना उपायुक्त की अनुमति के अपने साथ या किसी मूल रैयत के साथ कोई बंजर भूमि या खाली जोत बंदोबस्त नहीं करेगा? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 31। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 29। नेक्स्ट प्रश्न देखें। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 4 में किसका उल्लेख है? बंजर भूमि एवं खाली जोत की बंदोबस्ती, भूमि अधिग्रहण हस्तांतरण, भूस्वामी को कोई निबंधन शुल्क नहीं देना होगा, बकायों की वसूली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती। नेक्स्ट प्रश्न देखें। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह उल्लेख है कि भूस्वामी की सहमति एवं उपायुक्त के अनुमोदन के बिना बंदोबस्ती की प्रयोजन के लिए उप विभाजन नहीं किया जाएगा? धारा 24, धारा 26, धारा 28, धारा 30। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 30। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की
किस धारा में यह प्रावधान है कि ग्राम प्रधान या मूल रैयत या उपायुक्त की राय से बंजर भूमि का समुचित भाग जहेथान, शमशान या कब्रिस्तान के लिए बंदोबस्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 37। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 34। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि गांव के सभी रैयतों को यह अधिकार होगा कि वे अपने मवेशियों को गांव के भीतर अभिलेखांकित चारागाह या वन वृद्धि के लिए छोड़ी हुई भूमि पर चरा सकता है। अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 37। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत भूस्वामी या मूल रैयत या ग्राम प्रधान के द्वारा किसी रैयत को खास तालाब में मछली मारने का प्राप्त अधिकार या सिंचाई के किसी अधिकार में परिवर्तन नहीं किया कर सकता? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। और नेक्स्ट प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 42 के तहत खाली जगह कभी भी अपनी इच्छा से या प्राप्त आवेदन से किसी व्यक्ति को कृषि भूमि का अतिक्रमण करने पर इस अधिनियम के प्रावधानों से बेदखल कर सकता है? ग्राम प्रधान, उपायुक्त, राज्यपाल या अनुमंडल अधिकारी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपायुक्त। डीसी साहब के आदेश पर किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 5 में प्रावधान है, बंदोबस्त की गई भूमि की अवधि, लगान, बंदोबस्त भूमि पर तालाब निर्माण संबंधित उपवंत या इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लगान। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि वस्तु रूप में लगान वसूल नहीं किया जाएगा या अभी स्वीकृत नहीं होगा? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 49। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 43, 43। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह उल्लेख है कि रैयत अपने किसी जोत के लिए लगान की रकम को विनिहित प्रपत्र, डाक, मनी ऑर्डर द्वारा भेजकर भुगतान कर सकता है? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 45। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रत्येक रैयत के लगान का लेखा रखा जाएगा? ग्राम प्रधान, मूल रैयत या भूस्वामी, उपायुक्त या केवल ए और बी दोनों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि ग्राम प्रधान और मूल रैयत ये दोनों। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि कुछ विशिष्ट कारणों से लगान में कमी की जा सकती है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 50। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, कानून की किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि कोई भूस्वामी या उसका अभिकर्ता अपने रैयत या ग्राम प्रधान या मूल रैयत से देय लगान के अतिरिक्त कुछ और वसूल करता है तो वह दंड का भाग
भागी होगा? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 52। यानी कि इसमें बोला गया है अनुच्छेद 52 में कि आप लगान के एवज में कोई दूसरा सामान नहीं ले सकते हैं मूल रैयत से। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि किसी गांव का भूस्वामी अपने जोत का प्रयोग भवन निर्माण, किसी धार्मिक अथवा शैक्षणिक कार्य, खान खोदने या सिंचाई के प्रयोजन अथवा सरकार की राष्ट्रीय नीति प्रभावी करने हेतु उसके किसी भाग का अर्जन करना चाहे तो इसके लिए उपायुक्त के पास आवेदन दे सकता है। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 53। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि किस प्रक्रिया के संबंध में इस अधिनियम में प्रावधान नहीं रहने पर राज्य सरकार नियम बना सकती है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 54। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि उपायुक्त के आदेश के बिना कृषि भूमि से कोई व्यक्ति बेदखल नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 59। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 56। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह उल्लेख है कि आयुक्त पर्याप्त कारणों से जिन्हें वे लिखित रूप में अभिलेख करेंगे किसी आदेश का या जिसे उन्होंने स्वयं अथवा उसके पूर्व अधिकारी ने इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार के प्रयोग में दिया हो, पुनर्निरीक्षण कर सकते हैं? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 60। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 60। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की निम्न में से किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी आवेदन में जो इस अधिनियम के अनुसार उपायुक्त द्वारा संज्ञान हो, उपायुक्त द्वारा दिए गए आदेश को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित करने या खारिज करने के लिए किसी न्यायालय में कोई दावा नहीं चलेगा और इस प्रकार का प्रत्येक आदेश, अपील और पुनरीक्षण संबंधित इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहकर अंतिम होगा? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 63। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है धारा 14 में वर्णित आधार पर रैयत के बेदखली के लिए आवेदन दुरुपयोग संबंधित परिवाद या का समाधान तिथि से खाली जगह वर्षों के भीतर किया जाएगा? यानी कि कितने समय के भीतर उसे क्या बोलते हैं, बेदखली किया जाएगा? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष के भीतर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। और नेक्स्ट प्रश्न है धारा 57 के तहत न्यायाधिकरण का आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील उस तिथि से खाली जगह दिनों के भीतर किया जा सकेगा? 65 दिन, 70 दिन, 75 दिन या 90 दिन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 90 दिन। नेक्स्ट प्रश्न देखें।
नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 के तहत गलत तरीके से भूमि हस्तांतरण की गई हो या किसी व्यक्ति द्वारा जोती जाती हो तो उसे खाली जगह वर्ष तक कारावास या 1000 रुपया जुर्माना या दोनों की सज़ा दी जा सकती है। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 वर्ष। 3 वर्ष की सज़ा और 1000 रुपया जुर्माना, अगर गलत तरीके से किसी का ज़मीन कोई ले लेता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में बकायों की वसूली का प्रावधान है? अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 71। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 70। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में केंद्र सरकार द्वारा 1990 में खाली जगह संविधान संशोधन किया गया। 60वां, 62वां, 64वां या 66वां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 66वां संविधान संशोधन 1990 में किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि 1990 में 66वें संविधान संशोधन के तहत इस अधिनियम की किस धारा को छोड़कर सभी धाराओं को नवी अनुसूची में डाला गया? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 69। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 53 को छोड़ के सभी अनुच्छेदों को नवी अनुसूची में डाल दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशंस एक्ट कब पारित किया गया? 1969, 1972, 1975, 1978। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1969 में। बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशंस एक्ट कब पारित किया गया? 1969 में। आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों, ये अंतिम प्रश्न होगा एसपीटी एक्ट का। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कब राज्य सरकार ने संशोधन कर जमीन मालिक को अपने जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार दिया? 1999, 2002, 2012, 2016। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2016, रघुवर दास के समय। तो ये आज का अंतिम प्रश्न था दोस्तों। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों वीडियो, और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आपके दोस्त को भी इस वीडियो से लाभ मिले। और जो इस चैनल में नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह का झारखंड जीके का वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। और इस चैनल के माध्यम से आपको खौट्टा का भी क्लासेस दिया जाता है दोस्तों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड।